अब हमारा बीजगणित अवधारणा में एक और टॉपिक रह गया हमारा अक्षर संख्याओं की घात। यानी अक्षर संख्या होती है अक्षर संख्याओं की घात। ये हमारा टॉपिक है अक्षर संख्या। अक्षर संख्या आप जानती हो, अक्षर संख्या हमारी क्या होती है, यानी x, y, z, a, b, c, क, ख या फिर ग। ठीक है, ये हमारी अक्षर संख्या है। इनके क्या करना है, घात करनी की। इसकी घात के साथ ही। अब घात का मतलब समझो, घात का मतलब समझते हैं कि घात क्या होती है। मान लो पहले अंकों के आते हैं, जैसे 2 है, 2 यहाँ कितनी बार लिखा गया, एक बार। 2 कितनी बार आया, एक बार। तो 2 पे हमारे क्या एक घात लिखते हैं। घात कैसे लिखते हैं, यानी इस अंक के ऊपर 2 के ऊपर एक छोटा सा अंक बना देते हैं एक बार। तो 2 कितनी बार आया, यहाँ पे एक बार आया, तो हम क्या 2 को 1 लिख दिया। दूसरा आगे 2 गुणा 2, यहाँ 2 कितनी बार लिखा गया, गुणा में। बात होती है गुणा में, यानी घात जब लगते हैं ये संख्या किस में होती है, गुणा में होती है। यहाँ देखते हैं कि 2, यहाँ 2 कितने बार आया, 1 और 2, 2 कितने बार गुणा में आया, 2 बार आया। तो हम 2 पे क्या हाथ लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2, यानी 2 के ऊपर 2 लिख देंगे। यानी ये नीचे वाली संख्या आधार कहलाती है। तो आधार जरूरत है कि कौन सी संख्या कितनी बार लिखी गई वो आधार है। कौन सी संख्या लिखी गई कितनी बार वो आधार है, और कितनी बार आई है, और जो ऊपर अंक आया जो जितनी बार आती है वो हमारे क्या घात होती है। और तीसरा देखते हैं इसमें, ऐसे हमारे ये मान लो कि 3, आगे 2 की लिख लेते चलो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ देखते हैं, अब 2 कितनी बार गुणा में लिखा गया, 1 2 3 4। 2 कितनी बार गुणा में लिखा गया, 4, यानी 2 लिखा गया। क्या लिखा गया, 2 कितनी बार, 4 बार। तो 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो ऊपर और नीचे वाला क्या है, आधार, ऊपर वाला क्या है, घात। यानी 2 ये है, जो 2 गुणा में लिखा है ये आधार है, और 2 जितनी बार आया वो क्या कहलाएगा, उसका घातांक कहलाएगा, यानी घात कहलाएगी 4। तो घात को हम छोटी अंक से लिखते हैं, और इसके राइट साइड में लिखते हैं कि ये ना कि यहाँ लिख देते हैं। बहुत से बच्चे इसको ऊपर लिखते हैं कि इधर लिखते हैं, इधर नहीं लिखना, हमें इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ लिखना, वो भी छोटा सा बना के। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, जैसे और ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं, 5 ले लिया, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 5, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 आया, सब आपस में गुणा में होनी चाहिए, यानी मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 5 आया, 5 कितनी बार आया, 6 बार आया। तो 5 की घात 6, 5 की घात कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम 5 को एक इस तरह से 6 घात में रूप में लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब हम आते हैं, ये तो संख्यात्मक आ गए। अब आते हैं हम अक्षर संख्या के। ऐसी अक्षर संख्या में हम कैसे लिखेंगे, यह अक्षर संख्या हुई, ये आ गया पहले x, कोई अक्षर संख्या आ गई। तो x पे कितनी घात है इसमें, 1, क्योंकि x अकेला है इसलिए 1 घात आ गई। दूसरा, x को हमने 2 बार लिख लिया मल्टीप्लाई में, x गुणा x, x गुणा x। तो x कितनी बार आया, यहाँ पे 2 बार आया। तो x आया 2 बार गुणा में, तो इस x पे लगा दें घात 2। इसका हमें संख्यात्मक पता है, x कितनी बार, 2 बार, 1 और 2। तो x पे कितनी घात आ गई, 2। घात किस पे आई, x पे, क्योंकि x लिखा गया तो x हो गया आधार, और घात हो गया 2। तीसरा, मान लो x गुणा x और गुणा यहाँ y आ गया। x यहाँ कितने बार आया, 2 बार। तो यहाँ लिखा गया x आया 2 बार, x पे आ गई घात 2। और y कितना आ रहा है, 1 बार। तो y की गुणा हुई, तो y को इसके साथ ऐसे ही गुणा में लिख देंगे, इसके साथ। फोर्थ, अगला है हमारा कि यहाँ पे लिख दो, यानी 3 गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y। सबकी आपस में मल्टीप्लाई होनी चाहिए, कोई भी बीच में प्लस का चिन्ह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह संख्याओं को क्या कर देता, अलग कर देता। अब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई इनसे हो रही है। पहले देखो 3, हमने पहला संख्यात्मक देखा, संख्यात्मक कितने हैं, 3 है, वो 3 को हमने लिख दिया। ठीक है ना। अब देखते हैं x, ये x कितने बार आया, 2 बार आया। तो 3 के साथ गुणा का चिन्ह लगा के इसके साथ ऐसे ही लिख देंगे 3, और x पे x कितने बार आया, 2 बार, तो x पे घात 2। अब देखो y, यहाँ y कितने बार आया, 2 बार आया। तो y भी कितनी 2 बार आया, 2 बार आया। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे और y पे घात लगा देंगे 2। इसका मतलब ये सब संख्या क्या आपस में है, गुणा में है। यहाँ x 2 बार गुणा में है, यहाँ y 2 बार गुणा में है, यहाँ 3 भी इसके साथ गुणा में है, यानी मल्टीप्लाई के में है। अब ऐसे ले लिए c
मान लो कोई कहते सी ले सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी। अब इसे क्या है कि इसे घातीय रूप में लिखो, तो हम देखते हैं कि सी देखेंगे कितनी बार आया है ना, घात सॉरी डेड डैश, एक और मिटा दो, यहाँ डेड डैश करके मतलब बहुत बड़ा सी है, ये सी को और ज़्यादा बार लिखना, हमारे पास जगह कम है, तो मान लीजिए 10 बार, कितने बार लिख दिया, ये सी कितना बार है, 10 बार आ रहा है गुणा में, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 बार आ रहा है, यानी हमने 10 बार लिखे, यहाँ पे 10 बार लिख दिया, तो सी 10 बार आया, तो सी क्या आया 10 बार, कौन आया सी आया, तो सी तो आधार हो जाएगा क्योंकि जो आया है, और कितनी बार आया 10 बार गुणा में, तो घात आएगी 10। जैसे एक्स कितनी बार गुणा में आया था 2 बार, 1 और 2, तो एक्स कितनी 2 बार है, तो एक्स लिखा आधार और 2 घात लगा दी, यहाँ पे एक्स 2 बार था 2 घात लगा दी, है एक्स 2 था 2 घात लगा दी। अब सी यहाँ कितना आया 10 बार आया, तो हमें सी पे घात कितने लगा देंगे 10 लगा देंगे। एक और देखते हैं, ऐसे ला दिया ए दे गया, ए गुणा ए डॉट 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 डॉट, मान लो ये 15 बार, अब मान लो ज़्यादा संख्या आ गई, अब इसे हम बार बार 15 बार गुणा में लिखेंगे तो हमारा क्या बोर्ड भर जाएगा या हमारा रजिस्टर भर जाएगा या हमारी कॉपी भी भर सकती है, ठीक है ना। तो इतनी बार ना लिख के हम सही संख्या लिख देते हैं कि ए जो गुणा कर रहा है वो 15 बार कर रहा है, तो हमें पता है कि इसे फिर वो क्या है, इसे घातीय रूप में लिखो, यानी घात के ए को घात के रूप में लिखो, तो हम कहेंगे ए, कौन लिख रहे हैं 15 बार ए, तो ए तो होगी आधार, ए कितनी बार आया 15 बार गुणा में, तो ए पे घात आएगी हमारे पास 15। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब ऐसे मान लो बी, मान लो बी गुणा बी डॉट 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 डॉट, यहाँ लिख दिया एन बार, एन का मतलब अनंत बार, एन का मतलब कितनी बार, 20 बार 30 बार 40 बार 50 बार 60 बार, इसका अंक नहीं देखा, तो हमें ना पता कितने अंक दो, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस ये पता कि जो हमारा आधार जो तरीका है उसे आधार करेंगे कि बी लिखा गया, बी तो हो गया आधार, बी कितने बार है एन बार, तो जितनी बार आएगा उतनी बार उस पर हम क्या लगा देंगे, इस पर घात, तो एन पे बी पे घात कितनी जाएगी एन, अगर एन की जगह 20 होते तो यहाँ पे क्या 20 लिख देते, यानी बी कितनी बार आया गुणा में 20 बार आया, तो ये तो हो गया हमारी कोई संख्या अगर गुणा में आती है तो उसे घात में लिखना। अब कोई संख्या उल्टी कर लो इसकी, इसके क्या कर लें अपोजिट कर लेते हैं, अब संख्या क्या इसके अपोजिट कर लेते हैं, अपोजिट में इसको उल्टा कर लेते हैं, ये देखते हैं सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। अपोजिट कर लिया, कोई संख्या ए की घात 2 और बी की घात क्या है 3, अब वो क्या है इसे गुणात्मक रूप में लिखिए, यानी इसे गुणा के रूप में लिखिए, ये इसका घातांकी रूप है और ये इसका गुणात्मक रूप है, इसमें गुणा का चिन्ह लग रहा, यहाँ घात लग दी हमारे, यहाँ में क्या एक्स 2 बार आया तो घात लगा दी, बाई 2 बार घात लगा दी, ये घातीय रूप लिख दिया, अब इसके गुणात्मक रूप में लिखना, तो गुणात्मक रूप क्या है इसे अलग अलग करके गुणा का चिन्ह लगा के इसे लिख देंगे। ऐसे हमारा ये आ गया कि ए की घात 2 और बी की घात 3, तो क्या इसके गुणा के रूप में लिखिए, इसका या इसका प्रसार कीजिए, गुणात्मक रूप में लिखिए, ये इसका प्रसार कीजिए, प्रसार का मतलब ए की घात 2, ए कितनी बार है 2 बार, तो ए को 2 बार लिख देंगे गुणा में, बी ए के साथ है, इसका मतलब ये किसके साथ गुणा में, कोई मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कोई अक्षर संख्या हो, कोई संख्यात्मक हो, अक्षर संख्या हो, तो वो सब एक दूसरे के अलग अलग हो तो एक दूसरे का क्या मल्टीप्लाई में रहते हैं, ये ए और बी एक के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, ये ना ऐसे छोड़ दें, ये मल्टीप्लाई, अब बी कितनी बार 3 बार आया तो बी को 3 बार लिख देंगे, 1 2 और ये 3, सही। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, इससे समझ एक और सवाल देखते हैं, मान लो ये आ गया 10 गुणा एक्स की घात 3 बाई की घात 3 और जेड की घात भी 3 लिख दिया, अब ये आ गया थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना, तो पहले इससे सबको मल्टीप्लाई लिखते हैं कि हम बता के 10 को हम तोड़ सकते हैं, 10 को तोड़ सकते हैं 5 गुणा 2 में या 2 गुणा 5 में, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2 गुणा 5, 10 को भी हमने तोड़ दिया कि 2 गुणा 5 हो गया, ठीक है ना, 2 पंजे 10, अब मल्टीप्लाई चलाएंगे गुणा, इसे मल्टीप्लाई ना इसे ऐसे ही 10 इसके साथ लगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई के चिन्ह हमने लगा दिया क्योंकि सब ये सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में कोई अलग अलग अक्षर आ जाते हैं, एक्स कितनी बार है 3 बार आया, तो 1 2 और ये 3 इसका मल्टीप्लाई है, हमारी जगह कम है तो ये जगह कम है तो कोई बात ना, इधर आगे डाल देते सवाल को, एक्स कितनी बार 3 आ गया, अब उसके बाद क्या बाई आ रहा, तो ये इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई के चिन्ह लगाएंगे, तो बाई 3 बार 1 2 और ये 3, फिर क्या है जेड, जेड भी हमने क्या 3 बार लगे 1 2 और ये 3, तो इसका ये प्रसारित रूप है या इसका गुणात्मक रूप है, या ये क्या है इसका प्रसार कीजिए तो प्रसार जो हो गया, ये इसे गुणात्मक रूप में लिखिए तो इसे गुणात्मक रूप में, ये इसका घातांक रूप है और इसका क्या है ये गुणात्मक रूप है, ये हम सवाल को हल करेंगे तो इसे गुणात्मक रूप में लिख के इसे हल करेंगे, ठीक है ना।
ये तो हमारे सवाल इससे हमारे हो गए। अब हमारे दो चीज़ हो रही इसमें, एक चर और एक अचर। तो हम चर अचर पे बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं चर कि हमारे चर क्या होते हैं। ऐसी अक्षर संख्या आप जानते हैं कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी कुछ भी होता है काखा का, जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता है। इनका संख्यात्मक मान यानी एक्स और वाई जेड के एक जी संख्यात्मक मान नहीं पता इसका हमें, कोई अक्षर संख्या आई मान एक्स का मान 3 हो 4 हो 5 हो, तो इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, यानी इनके मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। यानी कोई अंक इनका संख्यात्मक मान हम देखें, कोई संख्या इनकी जगह लें तो इनके मान बदलते रहते हैं। यानी एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 का मतलब इसका संख्यात्मक मान, एक्स का मान 4 भी हो सकता है, एक्स का मान 5 भी हो सकता है, 6 भी, 8 भी, 10 भी। यानी हर जगह इसका मान बदलते रहेंगे। ये निश्चित नहीं देगा कि एक्स का मान आज यहाँ पर 5 है तो दूसरी जगह हम एक्स रखेंगे तो वहाँ पे भी 5 होगा। यानी आज एक्स का मान यहाँ पे 5 है इस जगह, तो दूसरी जगह अगर दूसरा सवाल करेंगे तो एक्स का मान 5 भी हो सकता है, तीसरी जगह एक्स का मान 6 भी हो सकता है, तो 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। यानी ऐसी वाई ऐसी जेड और ए बी सी डी इन सब के साथ यही कंडीशन है कि इनके मान हर सवाल या हर परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी निश्चित नहीं होगा कि इनके मान कोई निश्चित हो। तो इन संख्याओं को एक्स वाई जेड और ए बी सी डी को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ये क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। अब आते हैं अचर। अचर ऐसी संख्यात्मक जिनका मान हर परिस्थिति में निश्चित रहता है, हर परिस्थिति में निश्चित रहता है अचर कहलाते हैं। अचर कहलाते हैं। यानी इसमें क्या हम संख्यात्मक मान लेंगे, कोई संख्या लेंगे, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 6 10 15 20 25 30 कुछ भी ले लो, कोई भी संख्या ले लो, इनके मान क्या रहेंगे, हर जगह निश्चित रहेंगे। क्यों, क्योंकि एक का मान हर जगह एक ही रहेगा या दो ना हो सकता। अगर हम एक कहीं लिख दिया एक तो यहाँ पे एक ही रहेगा, दूसरे सवाल में अगर एक लिख दिया तो वो भी एक होगा, तीसरा सवाल में एक लिख दिया एक रहेगा, ऐसे 3 का मान भी 3 रहेगा, 4 का मान 4, यानी ये मान क्या निश्चित है, ये मान नहीं बदलते। 15 15 रहेगा, 20 20 रहेगा। मगर हमने यहाँ एक्स लिख दिया तो यहाँ एक्स का मान कुछ और अलग हो सकता है, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स का मान कुछ और हो सकता है। तो इनके मान बदलते रहते हैं, इनके मान नहीं बदलते। ठीक है ना, तो ये हमारे अक्षर कहलाते हैं और ये संख्यात्मक संख्या हमारी अक्षर कहलाती है और अक्षर संख्या हमारी चर कहलाती है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये हमारा बीजगणितीय अवधारणा वाला चैप्टर हमारा ये हमारा समाप्त हो गया। आप इन वीडियो को बार बार देखें और ऐसा समझें कि हमारा बीजगणित क्या होता है। ऐसा समझ जाओगे तो आगे की समस्या हमारी आसानी से सोल्व हो जाएंगी और इनसे संबंधित आगे हम इनके सूत्र कराएंगे, क्योंकि हम इनसे संबंधित सूत्र भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।